Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम पीएससी एग्ज़ाम रेडियोग्राफर क्वेश्चन पेपर 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 61, द एबिलिटी ऑफ एक्सरे फिल्म और फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन सिस्टम टू डिफाइन एन एज इज़। तो एज को डिफाइन करने के लिए एक्सरे फिल्म और फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन सिस्टम में क्या कहलाता है, बेसिकली वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा शार्पनेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्पीड, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेडियोग्राफर मोटल। तो राइट आंसर है हमारा जो एज है वो हमारा शार्पनेस से बेसिकली डिफाइन होता है। तो शार्पनेस के द्वारा जो है वो एज जो है डिफाइंड होता है। एक रिलेशनशिप भी होता है, शार्पनेस अगर इंक्रीज करते हैं तो इमेज और एबिलिटी ऑफ द एज भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, कॉमनेस्ट साइट फ्रॉम विच नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा अराइजेस इज। तो हमें कॉमन साइट बतानी है जहाँ से नेसोफेरेंजियल यानी कि जो नेजोफेरिंग्स का एरिया है वहाँ से कार्सिनोमा यानी कि कैंसर उत्पन्न होता है, अराइज होता है, वो हमें बताना है कौन सा कॉमनेस्ट साइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टोरस ट्यूबेरलिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोसा ऑफ रोजनमूलर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेसी फेनॉइड। तो कॉमन साइट जो है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वो होती है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है फोसा ऑफ रोजनमूलर। नाउ हेयर यू कैन सी दी नेजोफेरिंग्स डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है हमारी नेजल कैविटी, देन हमारा यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग, देन हमारा नेजोफेरिंग्स है, और उसके नीचे जो है एरो लगा के दिखाया गया है इसमें फोसा ऑफ रोजन मुलर, जो साइट होती है नोज कैंसर की बेसिकली, जो बेसिकली कॉमनेस्ट साइट होती है। देन उसके नीचे ओरोफेरिंग्स है एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स है। तो आई होप जो है इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा जो कॉमन साइट है कैंसर की वो कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 63, रेडिएशन सोर्स यूज इन एचडीआर ब्रैकीथेरेपी। तो रेडिएशन सोर्स क्या यूज़ होता है एचडीआर ब्रैकीथेरेपी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 226 रेडियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा 60 कोबाल्ट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा 137 सी एस यानी कि सीजेडियम, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 199 आई आर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 199 और बेसिकली आई आर। तो हमारा इरिडियम 192 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट कॉमनली इन एच डी आर ब्रैकीथेरेपी यानी कि हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी में 192 इरिडियम का इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोसेस बाय विच एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक सिल्वर इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हमारे जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है, एक्सपोज्ड हुए हुए सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाते हैं मेटेलिक सिल्वर में। ऑप्शन ए हमारा डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हमारा फिक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिंसिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ड्राइंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब हम करते हैं यानी कि डेवलपिंग करते हैं तब हमारा सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल है वो कन्वर्ट होता है मेटेलिक सिल्वर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं मेटेलिक सिल्वर में। तो फर्स्ट जो इसमें इमेज दिखाई गई है वो हमारी अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है। उसके बाद जो है एक्सपोज होती है यानी कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है वो रिड्यूस हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। देन जो है लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होती है स्क्रीन पर। देन हम डेवलपमेंट करते हैं और हमारी जो है सिल्वर इमेज या यू कैन से जो है शो हो जाती है। लेटेंट इमेज के बाद जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है वो इमेज दिखती है हमें। तो ये हमारा कन्वर्जन होता है सिल्वर क्रिस्टल से बेसिकली मेटेलिक सिल्वर में।
और जो हमारे अनएक्सपोज्ड जो सिल्वर क्रिस्टल होते हैं वो फॉग की फॉर्म में दिखते हैं और कुछ जो है सोल्यूबल होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इंक्रीज विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है सभी में एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ऑप्शन ए हमारा लार्ज क्रिस्टल साइज, ऑप्शन नंबर बी हमारा थिक फोस्फर लेयर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रिफ्लेक्टिंग लेयर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्जॉर्प्टिव लेयर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एब्जॉर्प्टिव लेयर। इसके अलावा जो लार्ज क्रिस्टल साइज होता है उससे हमारी स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बढ़ती है, फॉस्फर लेयर अगर हमारी थिक है, और रिफ्लेक्टिव लेयर से भी हमारी जो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 66, फिल्म फॉग इज कॉज्ड बाय, जो फिल्म पर फॉग है वो किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज्ड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। तो फॉग जो है वो तब होती है जब हम डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है उनकी जो है डेवलपमेंट हो जाए, तब जो है फॉग क्रिएट होता है हमारी जो है एक्सरे फिल्म पर। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांसलेट रोटेट ट्यूब टेक्नोलॉजी विद मल्टीपल डिटेक्टर इज यूज्ड इन। तो ट्रांसलेट रोटेट जो ट्यूब टेक्नोलॉजी है वो विद मल्टीपल डिटेक्टर कौन से सीटी जनरेशन में यूज़ की गई थी वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 4th जनरेशन सीटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3rd जनरेशन सीटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1st जनरेशन सीटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 2nd जनरेशन सीटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2nd जनरेशन जो सीटी है उसमें जो है हमारी ट्रांसलेट रोटेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था विद मल्टीपल डिटेक्टर। अब सीटी स्कैन के बारे में जो है आप डिटेल में प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, हर एक जनरेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। 2nd जनरेशन में जनरली हमारे 30 डिटेक्टर थे और बेसिकली 10 सेकंड के अराउंड जो है स्कैन टाइम होता था, जो मिनिमम स्कैन टाइम था उसकी बात है। तो ट्रांसलेट रोटेट जो फैन बीम है वो इसमें इस्तेमाल किया गया था 2nd जनरेशन सीटी में। क्वेश्चन नंबर 68, टिपिकल इफेक्टिव डोज विद अ चेस्ट एक्सरे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू इज। तो हमें इफेक्टिव डोज बतानी है चेस्ट पीए व्यू की कितनी होती है हमारी अप्रोक्सीमेटली जो है इफेक्टिव डोज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.02 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर डी हमारा 100 मिलीसीवॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.02 मिलीसीवॉट हमारी जो है टिपिकल इफेक्टिव डोज मानी जाती है चेस्ट पीए एक्सरे की। क्वेश्चन नंबर 69, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब आर असेस्ड बाय। तो यूट्रस और जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है वो किसके द्वारा असेस किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी यानी कि हमारा एमसीयू, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राफी यानी कि आईवीयू, ऑप्शन नंबर सी हमारा हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी यानी कि एचएसजी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा माइलोग्राफी। तो जैसा कि आपको पता है जो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब का है वो असेस किया जाता है हमारा हिस्टोसल्फिंगोग्राफी यानी कि एचएसजी के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिस्टोसल्फिंगोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 70, सिएलोग्राम इज यूज टू स्टडी। तो सिएलोग्राम जो है वो किसको स्टडी करने के लिए किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पाइनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पाइनल कोड, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्लड वेसल।
तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिएलोग्राम जो है वो स्टडी करता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की। हालांकि जो है आजकल के यूसेज में जो है ये कम हो गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे 10 MCQ जो हमारे PSC एग्ज़ाम में आए हुए थे रेडग्राफर 2016 में। आई होप you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.